Assalamualaikum. My name is Dr. Uzma Chauhan and I welcome you on my YouTube channel. हमने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई हैं जिसमें हम 26th एनुअल PSH कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस पे आए हुए हैं। इस्लामाबाद जिक्रेंडा में हम सबका स्टे है और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक सनद समझा जाता है माशाल्लाह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। अगर डॉक्टर उज़मा जैदी मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद आज मैं हेमेटोलॉजी में इस मकाम पे ना होती। तो वो ये मेरी बहुत मोहसिन है और डॉक्टर ताहिर शमसी की एक प्राउड रेजिडेंट हैं। डॉक्टर उज़मा जैदी एक्चुअली NIVD को रन कर रही हैं एज अ हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा काम है बहुत सारे बोन मैरो से रिलेटेड डिजीज़ में और हेमेटोलॉजी के बाकी डिसऑर्डर्स में, यानी कि ऐसे कैंसर्स और एनीमियाज जिनमें बहुत से लोग सिंध में जाते हैं चेक कराने के लिए और कराची जाते हैं NIVD में। तो डॉक्टर उज़मा का नाम NIVD में एक बहुत ही बड़ा नाम जाना जाता है। जी डॉक्टर उज़मा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उज़मा जैदी, आई वेलकम यू और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और बस हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट को आप पाकिस्तान में किस जगह देखती हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। एनुअली कितने लोग हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज से मुस्तफीद होते हैं? जी बताइए। थैंक यू सो मच उज़मा। मेरा एक तो तारुफ आपने इतना अच्छा करवाया, तफसीली तारुफ, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं बताना चाहूँगी बिल्कुल ये कि पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ट्रांसप्लांट जो है ये एक ऐसा इलाज है जो खून की मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें कैंसर भी शामिल है और जो मरूसी बीमारियाँ होती हैं खून की उसमें भी, उसके अंदर ये हतमी इलाज समझा जाता है। एक ऐसा इलाज जिससे आप उस बीमारी को, चाहे वो कैंसर हो या कोई मरूसी खून की बीमारी, उसको आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नायाब किस्म का इलाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली मरतबा इस इलाज को 1995 में मेरे मरहूम उस्ताद और मेरे मेंटोर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। वो UK से इसके अंदर ट्रेनिंग लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया था। तो उनकी काविशों के उनकी जो काविशें थी उसके नतीजे में अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो पिछले 25 सालों में हम देखें अगर तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन ट्रांसप्लांट सेंटर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आई वुड से कि मेनली पंजाब एंड सिंध रीजन के अंदर तकरीबन इस वक्त 13 फंक्शनल ट्रांसप्लांट सेंटर्स काम कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट आई बिलीव। और इसमें इसका जो मेजॉरिटी क्रेडिट है वो प्रोफेसर ताहिर शमसी को जाता है कि क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया कि अब आगे इस चीज़ को, उनकी लेगेसी को, उनकी एब्सेंस में हम आगे लेकर चल रहे हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, बीमारियां खून की जो है वो बहुत तेज से उनका जो है वो इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो बोन मैरो एप्लेजिया हो, उसका इंसिडेंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके जो मेजर रीजंस हैं वो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो हमारे हाइजीनिक इश्यूज होते हैं, हमारे डाइटरी इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से बोन मैरो एप्लेजिया के केसेस बहुत आ रहे हैं और उसका जो डेफिनेटिव या ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। इस वक्त जो करंटली हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसप्लांट का अगर हम रेट की बात करें तो बहुत ही मिनिमम नंबर्स पर हैं। अभी हम वी आर एट लेस देन 1000 ट्रांसप्लांट्स पर ईयर इंक्लूडिंग ऑल द सेंटर्स। जो सबसे बड़े सेंटर हैं इस्लामाबाद में और कराची में हैं और यहाँ पर भी इस वक्त जो है तकरीबन ऑन एवरेज एक सेंटर जो है वो 100 ट्रांसप्लांट कर पा रहा है पूरे साल में। जबकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब वी नीड टू परफॉर्म एटलीस्ट 10,000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स एवरी ईयर। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब बच्चों की भी और अडल्ट की मिला के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो उसको कोई टाइप्स भी हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की? बिल्कुल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो है वो जिसकी अगर हम जो है डोनर के हिसाब से भी इसकी टाइप्स बनती हैं। जैसे आप किसी हेल्दी डोनर से अगर बोन मैरो लेके और ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी दूसरे बंदे के अंदर डालते हैं जो उसका सगा बहन भाई या माँ बाप की औलाद हो सकती है, उसको हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। और एक ट्रांसप्लांट होता है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, जिसमें जो मरीज है उसको पहले कीमोथेरेपी देके उसकी डिजीज साफ करते हैं और उसके बाद उसी के हेल्दी सेल्स निकाल के वापस इन्फ्यूज करते हैं उसको, तो उसको ऑटोलोगस। तो ये जो है डोनर के हिसाब से टाइप्स होती हैं। उसके अलावा अगर जो टिश्यू मैचिंग एक चीज होती है, बेसिकली जब ट्रांसप्लांट करने से पहले टिश्यू टाइपिंग की जाती है, देखा जाता है कौन हेल्दी डोनर कौन सा है जो इसका टिश्यू मैच करेगा या नहीं, हाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नहीं उसको फायदा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो उसमें फिर जो है हमारे पास फुल मैच भी होता है और 50% मैच, जिसे हेप्लो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो वो बेसिकली बहुत ही थोड़ा सा टफ होता है, उसके अंदर कॉस्ट भी ज्यादा आती है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ज्यादातर सेंटर्स जो है सब पाकिस्तान में वो फुल मैच को प्रेफर करें
हेप्रो ट्रांसप्लांट का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह NIBD ने इसमें जो इनिशिएटिव लिया था, स्पेशली एक ऐसी बीमारी के लिए जिसकी में ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन या रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसे थैलेसीमिया कहते हैं। आपने सुना होगा जगह जगह मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर्स खुले हुए हैं। बेहिसाब बच्चे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5,000 थैलेसीमिया के बच्चे डायग्नोज होते हैं और उनकी फैमिलीज में आगे वो चीज़ें रन करती चली जाती हैं, तो उसको डेफिनेटिव क्योर तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। और जो डोनर मैचिंग की जो हमारी कैपेबिलिटी है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, वो सिर्फ जो है वो 50%, यानी कि 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फुल मैच डोनर मिलता है, तो बाकी जो है वो फिर रह जाते हैं। तो ऐसे जो आपकी पंजाब की ब्रांच है NIBD लाहौर, उसके बारे में प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि आप लोगों की जो कमेंडेबल और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं वो पंजाब के लोगों के लिए भी कैसे अवेलेबल है। हाँ, पंजाब में हम लोगों ने, डॉक्टर ताहिर ने बेसिकली अपनी जिंदगी में ही जो है पंजाब का सेंटर, उनका बड़ा ड्रीम था कि पंजाब में भी जो है ना वो NIBD की सर्विसेज को एस्टैब्लिश करें। तो उन्होंने 2020 और 21 के अंदर जो है वो पंजाब में लाहौर में स्पेशली जो है वो ट्रांसप्लांट सेंटर एस्टैब्लिश किया और अब उसको जो है मैं लीड कर रही हूँ। और इस पर जो है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पिछले 1 साल में 10 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, 100% सर्वाइवल है। तो ये एक दिस इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ फॉर रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है और एक्सक्लूडिंग लाहौर जो उसकी पेरिफ्रीज हैं वहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स अब हमारे पास रेफर होकर आने लगे। तो होपफुली आपकी इस वीडियो के थ्रू शायद हम लोग तक ये मैसेज पहुँच सके कि अब उन्हें कराची या सिंध तक अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, उनको पंजाब में रहते हुए भी ये फैसिलिटी मिल सकती है। और इसमें जहाँ तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो उसको भी जो है कोप अप किया जा सकता है डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू, जो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमको फिर गाइड करते हैं कि किस तरह से उन्हें फंडिंग अरेंज करनी होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आई होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। देखिए, इस चैनल को बनाने का और हम सब हेमेटोलॉजिस्ट के बैठ के इंटरव्यूज करने का बेसिक मकसद यही है कि आप लोगों को घर में बैठे हुए वो सब इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके अपनों के लिए, आपकी जिंदगी और सेहत के लिए जरूरी है, ताकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोगों को जगह जगह मत जाना पड़े डॉक्टर को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर उस्मा के पंजाब में, लाहौर में भी डेज हैं जब वो विजिट करती हैं आके इधर, और उनके लाहौर, कराची NIBD में तो वो होती ही हैं मौजूद। तो आप अपनी डिफरेंट डिजीज के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं उनके साथ। और अपना ख्याल रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।